6 अध्याय उसकी 8वां आयतें हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। जो शरीर में बोते हैं शरीर के द्वारा विनाश की काटनी काटेगा, जो आत्मा में बोते हैं आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेगा। कल किस विषय में प्रचार किया हमने? जो आत्मा में चाल चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। अभी जो वचन पढ़ा, जो आत्मा में बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी खटेगा, जो शरीर में बोएगा शरीर के द्वारा विनाश। और हम क्लियरली बताऊं आपको, जो काम हम करेंगे ना उसका फल रियली है, निश्चय डेफिनेटली फल पाएंगे। परमेश्वर के लोग शरीर में बोलने वाला नहीं है, शरीर में बोलने वाला नहीं, शरीर में सोचने वाला नहीं, शरीर के लिए बोलने वाला नहीं, आत्मा में बोलने वाले हैं। हमारी आत्मा का उद्धार मिला है लेकिन शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। जब शरीर के उद्धार तब होंगे जब हमारी मौत हो जाएंगे, तब तक हम इस शरीर में रहते हैं। हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु इस शरीर में और इस खून में वास करते हैं। हम पाप से तौबा किए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की जन है। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन ये शरीर कैसे उठते हैं? एकदम गुस्सा, ये शरीर का फल है। अचानक गाली निकलते हैं, ये कैसे होते हैं? भविष्यवाणी कर रहा है आपके लिए अभी। एकदम मार पिटाई, एकदम गुस्सा, एकदम कड़वापन, एकदम जहर रखते हैं दिल में, वैर रखते हैं, जहर दिल में। क्यों? कैसे होते हैं खुदा के लोगों पर ये? आत्मा की सामर्थ आत्मा में नहीं चलने के कारण है, या शरीर की अभिलाषाएं। जब हमारे जीवन में प्रार्थना, आराधना, बाइबल का, परमेश्वर की वचन का ध्यान कम होते हुए शरीर उठेगा। वो शरीर ये सब काम प्रकट करते हैं। गाली देने दिल करते हैं, मार पिटाई करना दिल करते हैं। कितने लोग अपने घर में पति पत्नी लड़ाई करते हैं? हाथ उठाएं। झूठ नहीं बोलना, प्रभु की उपस्थिति में है। पति पत्नी लड़ाई करते हैं। हाँ हाँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं आपको। ये पता क्यों होते हैं? शैतान आपके परिवार की आशीषें नहीं चाहते हैं। यदि पति पत्नी एक मन होकर आप हाथ पकड़ के प्रार्थना करेगा तो वो संभव हो जाएंगे। शैतान ऐसी चीज है, पति पत्नी इकट्ठे होने नहीं देते, दो जन एक होने नहीं देते। यदि हम खुदा के लोग यहां बैठे हुए एक मन के साथ हम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। प्रभु ये सब संभव करेंगे। लेकिन शैतान हमारे बीच में फूट डालते हैं। हाँ हाँ, वो मेरे खिलाफ ऐसे सोचा था, इसने ऐसे बोला मेरे खिलाफ, इसने इस तरह बोला, इसने ये कह दिया, वो कर दिया, ये खेर दिया। दिल के अंदर वैर रखते हैं, जैसे गैर कौमा करते हैं, अन्य जाति के लोग जो करते हैं।
लेकिन हम परमेश्वर की जन, परमेश्वर के लोग आत्मा में बोने वाले हैं, आत्मा में रहने वाले हैं, आत्मा के कंट्रोल में रहने वाले, हम आत्मा में चलने वाले हैं। आत्मा में चलने वालों को परमेश्वर ने अधिकार दिया, आपको पता है? अधिकार दिए हैं। क्या क्या अधिकार दिए? क्या क्या अधिकार दिए? नहीं पढ़ते वजह? चिन्ह चमत्कार के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए, दुष्टात्मा निकालने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए, सांप और बिच्छुओं को पांव रौंदने के लिए। दिखाऊं? सांप और बिच्छुओं को पांव रौंद के दिखाऊं? देखना, गिल साहब चाहते देखना, ले आओ सांप और बिच्छुओं को। लेकिन मैं पावर दिखा सकता हूं पांव के नीचे, वो काफी है। अभिषेक की पांव की जूते के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें भी पावर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु ने मुझे बताया पिछले उपवास और प्रार्थना में आपके घर विजिट करने के लिए। अब एकदम कोरोना हो गई, एकदम आने जाना लोगों को बंद हो गए, फिर भी मैं 2 और 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जरूर आऊंगा, आप लोगों को घर पे ब्लेस करूंगा। मेरे जूते की जो मिट्टी है आपके घर पे छोड़ना वो काफी है, तुम ब्लेसिंग हो जाएंगे, तुम्हें आशीषें पाएंगे। आपको देखना जूते के नीचे की मिट्टी की पावर देखना। सनी मेरा जूता ले आना, एक जूते ले आइयो, मिट्टी नहीं छाड़ना, मिट्टी चाहिए हमें उसका। दोनों में थोड़ी सी मिट्टी आए, ज्यादा नहीं आए, थोड़ी सी है, हल्का सा चाहिए आपको ये। लेकिन ये लेने के लिए भी योग्यता चाहिए, ऐसे नहीं। एक जवान भाई एक जवान बहन को दे देंगे इसमें से। मनोज कहां गए? मैं मिट्टी में टच भी नहीं किया, मिट्टी जूते के नीचे से निकाला है। नहीं तुम आ जा। ये दोनों बच्चों से प्रभु की बड़ी प्लानिंग है। एक भाई एक बहन आए लोग, रवि पीछे आ जा, कंट्रोल कर इसको। रवि नहीं है, यस तुम आ जाए, ये लेना, आंखें बंद करो, बस बंद करो आंखें। यस, पवित्र आत्मा इनको छू रही है। सांप और बिच्छुओं को पांव रौंदने के लिए अधिकार। शतलारा सिकंद्रो शिबालारा सिकंद्रिया रोशिबिया रोशिमा क्रोशित्री मिनी सिम्ब्रो।
क्या हो गई थी अभी? करंट लगा। करंट लग गया? आमीन। ताड़ी बजा के प्रभु को स्तुति कर। मनोज, इस पर बड़ी सामर्थ उतरे हैं। प्रभु इसको भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करना जा रहे हैं। एलीशा भविष्यवक्ता के समान, एलीशा के समान परमेश्वर इसको अभिषेक देकर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा? जब आपने वो दिया ये, उसके बाद मेरे को ना एक आग सी लगी। उसके बाद मुझे पता नहीं चला ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आमीन। इसको आग लगी है। आमीन। बैठ जाइए। मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, वो मिट्टी छोड़ूंगा आपके घर पे। कितने लोग चाहते हैं बताएं? आपका घर नहीं जानता, आप मुझे लेके जाइए, ठीक है? यदि तुम अभिषिक्त हैं, तेरे पांव की जूते हैं, उसकी मिट्टी में पावर है। जिस प्लॉट में तुम पांव रख के प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो प्लॉट तुम्हें देंगे। जिस घर में तुम पांव रख के उस घर के लिए प्रार्थना करें, वो घर तुम्हारे लिए होगा। प्रभु ने वायदा किया, देश देश के लोगों को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हम ज्यादा नहीं मांगते हैं। बठिंडे के लोग, मानसा के लोग, डब्बा वाली, राजस्थान की इस इलाका की कम से कम 25 लाख लोगों को हम मांगते हैं। ताड़ी बजाएं। उसके लिए परमेश्वर इंतजाम कर रखा है। परमेश्वर की प्लानिंग में, परमेश्वर की विचार में परमेश्वर इंतजाम कर रखा हुआ है। हम मरने से पहले वो देखना चाहते हैं। यदि हम मर भी गया तो भी पर प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। इन सेवकों को प्रभु तैयार कर रहे हैं, आपको प्रभु तैयार कर रही हैं। मैं विश्वास में देखता हूं, आप सेवक में हैं, आप सेवा करने वाले हैं। सो आत्मा में बोलने वाले, आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की खट नहीं खटेगा। शरीर और शरीर की स्वभाव तुम्हारे आत्मा और पावर को खत्म ना करे। यदि तुम शरीर में रहने वाले हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी है। शरीर में रहने वाले तो मिट्टी है। शरीर की अभिलाषा में रहने वालों को खिचड़ है, मिट्टी है, कूड़े हैं। लेकिन हम आत्मा में बोलने वाले, आत्मा में रहने वाले, तो आपकी पांव की जो पैर में जो चप्पल है, जूते, उसको मिट्टी में भी पावर है। हालेलुया। तुम आत्मा में रहने वाले हो, आत्मा में सोचने वाले हो, आत्मा में नजर रखने वाले हो, आत्मा में सुनने वाले हो, आत्मा में विचार करने वाले हो, आत्मा में चाल चलने वाले हो। आत्मा में चलने वाले, आत्मा में बोलने वाले, आत्मा में रहने वाले, उनकी पहचान, वचन कहते हैं, आत्मा का फल प्रकट होगा। शरीर में रहने वाले, शरीर का फल प्रकट होगा। दोनों हम पढ़ेंगे, पहले आत्मा का फल पढ़ें। जॉन फटाफट, रुके रुके पढ़ना, जैसे जैसे समझ आते हैं लोग। पर आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम है। उसमें सबसे पहले क्या है? प्रेम। प्रेम। ये कौन सा प्रेम है?
प्रभु का प्रेम। कितने लोगों को अंदर है एक दूसरे के प्रति प्रभु का प्रेम? किसी को नहीं है। हाथ देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के अंदर है ही नहीं। कितने लोगों के अंदर कड़वापन एक दूसरे के प्रति? बताइए, सच बोलना है, झूठ प्रभु पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे के प्रति कड़वापन, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, सास के प्रति, ससुर जी के प्रति, पास्टर के प्रति, सिस्टर के प्रति, सेवकों को प्रति, विश्वासियों को प्रति, पड़ोसियों को प्रति, किसी रिश्तेदारों को प्रति या किसी के प्रति हो, आपके अंदर कड़वापन है तो हाथ उठाएं। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाइयों में कोई नहीं? सब प्यार प्यार में या ऊपर ऊपर है? आज ये कड़वापन आप दूर करके जाना यहां से। जिससे माफी मांगना, माफी मांगिए। यदि ये बातें दिल में रहकर प्रभु से कुछ नहीं पा सकते, आपका धन्यवाद शून्य व्यर्थ है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। किसी के प्रति मन में या छोटी सी बातें हैं वो भी निकाल दे। माफी मांगना तो माफी मांग ले या दिल में से छोड़ दे, निकाल ले। ये बातों को रहकर आप प्रभु में चल नहीं पाते। आत्मा का फल में सबसे पहले प्रेम है। इब्रानियों को पत्री प्रेम के विषय में एक बहुत बड़ी लिस्ट देते हैं, अपने पढ़ेंगे। प्रेम बहुत सारे पापों को उठाते हैं। प्रेम बहुत सारे लोगों को उठाते हैं। प्रेम बहुत सारे लोगों को धीरज और मजबूत करते हैं, विश्वास दिलाते हैं और सामर्थ्य देते हैं। एक बार और पढ़िए जॉन, आत्मा का फल। पर आत्मा के फल ये आपके अंदर है कि नहीं, आप परखना है। प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद। आनंद रुको रुको रुको, प्रेम के विषय में हमने सोचा है। आनंद है आपके जीवन में? खुश है? आनंद रहते हो? खुश रहते हो? जो है उसमें खुश होना चाहिए, या जेब में 1 रुपए में खुश होना चाहिए, या घर में दाल रोटी है सिर्फ उसमें भी खुश होना चाहिए। कई लोग दाल रोटी में खुश नहीं है। 5 स्टार की खाने के बिना खुश नहीं होता है। आपका पता है ज्यादा भोजन खाना भी पाप है, आपको पता है? पता है? कितने लोगों को पता है? बाइबल कहते हैं ज्यादा भोजन खाना पाप है। कहां पे लिखा है? नीति वचन में लिखा है और नए नियम में भी है। ज्यादा भोजन। आप कितने रोटी खा सकते हैं बताइए? 3 4। आप तो उम्र हो गया 2 ही खा सकते, जवान तो 5-6 खा सकते। 5 खा सकते हैं ना? आप खा सकते हैं ना 5 रोटी? यदि 5 की जगह पर 10 खाएगा तो आप जो मोटरसाइकिल में आए उसमें 2 लोगों को सवारी कर सकते हैं। उसका मोटर उतनी है पावर। मोटरसाइकिल की पावर 2 सवारी के लिए। उसमें किसी तरीके से 8 सवारी को बैठा दिया। कोई खड़े हो गए, जो पीछे हैं शोल्डर में बैठ गया, गोद में बैठ गया, कैसे भी हो हम 8 सवारी को उस मोटरसाइकिल में बैठेगा तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके बाद में बंद हो जाएंगे। यही हाल है हमारे अंदर भी। हमारी पेट में प्रॉब्लम के बिना रहने के लिए, भोजन के लिए
नाप होते हैं। एक चम्मच देशी घी की जगह पर 4 चम्मच देशी घी खाएगा तो आपका शरीर में नुकसान हो जाएंगे। दो 200 ग्राम चिकन खाने की जगह पर 2.5 किलो खाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। परमेश्वर की वचन कहते हैं ये पाप है, इसलिए है तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को संभालना है। ज्यादा भोजन से पता क्या होते, ज्यादा मोटा हो जाएंगे, ज्यादा चर्बी चढ़ेंगे, जल्दी मौत हो जाएंगे। आप देखना मोटे लोग जल्दी मरते हैं। यदि आप शरीर एक्सरसाइज करके पतला होते रहेगा तो 20 साल और आपको जिंदगी मिलेगी। हमारे देश की आप देखना बाहर के लोग, वो 7 बजे के बाद में कभी खाना नहीं खाएंगे। उन लोग सोने के टाइम भूखे सोते हैं। जो पिंडों में रहते हैं, जट जमींदार हैं, जो जमीन में काम करने वाले होते हैं, 5 बजे ना वो खाना खा लेते हैं। खेत से आके तुरंत खाना खा लेते हैं 5-6 बजे। रात को सोते समय भूखे पेट सोते हैं। हम पेट भर के खाना खा के श्वास भी चढ़ना मुश्किल होते हैं। रात को नींद में अटैक हो जाते हैं। हमारा शरीर में बीमारी के कारण हम आनंद में नहीं रह पाते हैं। जो प्रभु ने दिया उसको हम धन्यवाद करें। चाहे कुछ भी हो, भोजन के लिए कुछ भी हो, कोई भी खाना माड़ा नहीं है। चाहे चटनी और रोटी अच्छे हैं, धन्यवाद करके खाएं। कितने लोग वो भी नहीं है। आपके दरवाजे पर कितने लोग आके रोटी मांगते, दे दे रोटी दे दे। उनको रोटी नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको दी है। यहाँ पे रोटी के बिना, कपड़े के बिना, रहने के स्थान के बिना कोई नहीं। सभी को परमेश्वर ने सुविधा दिया। प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आनंद में रहें। प्रेम, आनंद, शांति, शांति। परमेश्वर की शांति आपको चाहिए। यीशु कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु में शांति देखे गए। जो मसीह में, जो यीशु में, उन वो शांति है। और आगे धीरज, धीरज, आगे कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम है। नम्रता प्रभु के लोगों की एक पहचान है। नम्रता, नम्र जीवन। हम अपनी भाईचारे, अपने भाई बहनों के सामने नहीं हम मसल पकड़ना, शैतान के सामने हम मसल पकड़ना है। वो ये असली नम्रता। शैतान के सामने हम कई बार झुक जाते हैं, हमारे भाई बहन के सामने मसल पकड़ते हैं। सही गल है ना। परमेश्वर के लोगों को, प्रभु के लोगों को, खुदा के लोगों को, आत्मा में रहने वालों को पहचान है नम्रता। और नम्रता के बाद संयम, और बस इतनी। और शरीर का पढ़िए। शरीर की अभिलाषाएं या शरीर के काम, शरीर की आत्मा और शरीर। आत्मा में बोतने वालों को जीवन में ये सब प्रकट होते हैं जो हम आत्मा का फल पढ़े। अभी जो शरीर में बोते हैं, जो शरीर में रहते हैं और शरीर में सोचते हैं, उसके जीवन में क्या है पढ़िए।
शरीर के काम तो प्रकट हैं, हाँ हाँ, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, थोड़ा, वैर, वैर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, फूट, विधर्म, विद्रम, ढा, ढा, मतवालापन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा लीला कीड़ा, और इनके जैसे और काम है। और भी हैं बहुत सारे। 15 बताया, 15। इसमें बड़ा पाप कौन सा है? पहले का या आखिरी का है? हैं? हाँ जी, बराबर है सारे। वेरी गुड, चॉकलेट देंगे आपको। सब बराबर है। किसी से बैर रखना है और व्यभिचार करना, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। फूट, लड़ाई, झगड़े, ईर्ष्या, गंदे काम, ये सब शरीर की ओर से हैं। ये शरीर के काम है, ये शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं। ये आपको खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, डड कर देते हैं, सीरो कर देते हैं, कीचड़ में फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ये शैतान के दबाव की वजह से है। शैतान हमें ऐसा व्यक्ति करना चाहते हैं कि हमें एक साधारण व्यक्ति, हमारे आत्मा का पावर लूज करके एक साधारण व्यक्ति। आप सोच के रोज प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु में, प्रभु की अगुवाई पर चलने वाले हो। कुछ लोगों को मैंने देखा जो उपवास और प्रार्थना में बहुत पावर है, आत्मा है, सामर्थ्य है, अन्य भाषा है, जो उपवास प्रार्थना खत्म होते हैं वो भी खत्म, सब कुछ खत्म। उपवास और प्रार्थना में सामर्थ पाना अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पावर को, उस शक्ति को, उस सामर्थ को आप बैलेंस में रखना, कंटिन्यू करना, वो लूज ना करें। ना मुंह खोलते, ना बातें करते, ना सोच में, कभी पाप में ना गिरे। यदि शराबी तौबा किया है, बपतिस्मा भी ले ली, उसके बाद दो साल के बाद हाँ, हम चिकन फ्राई के साथ ब्रांडी पिया था, उसका टेस्ट तुम याद करो, शैतान उसी पाप में तुम्हें ठोक देंगे। सोचना भी नहीं है। तुमसे जो गलती हो गए, प्रभु से माफी मांगे, यीशु की लहू से धोया, पवित्र किया, यीशु आपको पवित्र किया, बेटा बेटी बनाए, और फिर उस पाप के लिए कभी सोचना भी नहीं। बोलना बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं। यदि सोचेगा तो उसी पाप में शैतान तुम्हें ठोक देंगे। कोई भी पाप हो, चाहे चोरी हो, गंदगी हो, विचार हो, शराब किए हो, नशे किए हो, कुछ भी हो, सोच में हार्मोन खड़े हो जाते हैं। सोच में हार्मोन हमारे शरीर में प्रकट होकर दिमाग को बोलते हैं वो काम करो। इसलिए शैतान की चालाकी है, असलीली पिक्चर दिखाना है। असलीली पिक्चर मोबाइल में दिखाएं, दिखाने के बाद शरीर में वो हार्मोन पैदा हो जाते हैं, वो हार्मोन बताते हैं वो काम तुम करो। समझ आ गई? समझ आ गई? जवान बच्चे इन पाप से दूर रहें, इन कामों से तुम दूर रहें।
शैतान बड़े चालाकी है। हम आत्मा में चलने वाले, आत्मा में सोचने वाले, आत्मा में रहने वाले, आत्मा में नजर रखने वाले, आत्मा में सुनने वाले, आत्मा में बोलने वाले हो। बोलो हालेलुया। जो शरीर में बोते हैं, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा में बोते हैं, आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा में बोने वाले, उनके शरीर में शैतान का कोई मतलब भी नहीं है। जो शरीर में बोएगा, उसके अंदर शैतान है। बैठने के लिए जगह मिल जाते हैं, दरवाजा खुल जाते हैं, वो मिल जाते हैं, शैतान आराम से आकर बैठ जाते हैं। कईयों को दिल बहुत खुला होता है ना? अपना दिल तो बहुत खुला होता है ना? अपने घर पे सभी खुला खाते पीते कि नहीं? कंजूसी कोई नहीं करते हैं, खुला है, दिल भी बहुत खुला है। लेकिन शैतान के लिए नहीं, खुला नहीं होना चाहिए। बाकी सब काम के लिए खोल दो, शैतान के लिए बंद कर दे। इसलिए वचन कहते हैं जो परमेश्वर ने बंद किया और कोई नहीं खोल सकता। जो परमेश्वर ने खोल दिया, कोई बंद भी नहीं कर सकता। प्रभु ने आपका हृदय खोल दिया और शैतान के लिए बंद कर दी। भलाई के लिए दिल खोला, दुष्ट के लिए आपका दिल, आपका हृदय दुष्ट के लिए बंद। सो आत्मा में चाल चलने वालों को जीवन में भलाई, ब्लेसिंग, बरकत, आशीषें मिलते हैं। ये जो शरीर की अभिलाषा में रहने वाले हैं ना, जो अभी जॉन पढ़ा है, ये 15 बातें हैं, कभी भी जिंदगी में आशीष नहीं पाएंगे, लाइफ में कभी बरकत नहीं पाएंगे, ना उनकी पीढ़ी में ब्लेसिंग आएंगे। 2-4 पाप करने वालों को जीवन में मैं कभी लाइफ में जिंदगी में कभी आशीष नहीं देखा। एक, जादू टोने में फंसने वाले, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। दूसरे, नशे करने वाले, शराबी लोग कभी भी जिंदगी में आशीष नहीं पाते हैं। शराबी की पत्नी घर से भाग जाते हैं, या शराबी की पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाते हैं, या शराबी के बच्चे आवारे हो जाते हैं, और शराबी के बच्चे ठीक नहीं रहते हैं, उनके परिवार में परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है। तीसरा, व्यभिचार लोग कभी भी लाइफ में आशीष नहीं पाएंगे, सुखी जिंदगी नहीं रहेंगे, शरीर में बीमारी, तकलीफ और प्रॉब्लम, और हमेशा आर्थिक तंगी में, गरीबी में शैतान रखेगा। ये शैतान अंदर वास करते, ये शैतान के लिए द्वार खोल दी। इन पापों से हम दूर रहने वाले, हम शरीर के द्वारा बोने वाले नहीं, हम आत्मा में बोने वाले हो, ताकि आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की काटनी काटे और शरीर के द्वारा विनाश की काटनी काटेगा। चोर लो, चोरी करने वालों को जिंदगी में कभी भी धन संपत्ति नहीं रहते, उनकी पटवा हमेशा काली रहती। उनकी आदत यही है, जिस घर में जो देखते हैं वो उठा के ले गए। हाँ, फ्लास्क देख लिया पास्टर का, उठा के जेब में डाल के ले गए। कोई भी चीजें कहीं भी देख लिया, उठा के ले गए। कि दुकान में गए, ज्वेलरी में गए, सोना, खड़े, ये सारा निकाल के डाल दिया, एक छुपा के जेब में डाल दिया। पुराना जमाने में होते थे, आजकल नहीं होते, सीधा जेल में जाएंगे, कैमरा दिखते हैं सब कुछ। जैसे ये कैमरा है, आपका जेब से जो नोट निकालते हैं वो भी दिखाई देते हैं, ये कैमरे। आप कितनी श्वास लेते हैं वो भी दिखाई देते हैं कैमरे में। उससे बढ़कर स्वर्ग में एक कैमरा है। चलो ये कैमरा हम देखते नहीं है, अपनी आंखों में मिट्टी पा देंगे, लेकिन स्वर्ग का कैमरे के सामने सभी लोग हिसाब देना पड़ेंगे। इसलिए हम आत्मा में चाल चलने वाले हो।
आत्मा में चाल चलने वाला प्रतिदिन बल पाते, सामत पाते। बाइबल कहते हैं वो उनकी सामत, उनकी शक्ति, उनकी ब्लेसिंग वो खजूर की पेड़ की समान, लबानोन की दरख्त के समान, जंगली सांड की सींग के समान, जवान शेर के समान। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि चलते नदी के किनारे पर लगाए हुए वृक्ष के समान है। पत्ते कभी मुरझाता नहीं, फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। लेकिन दुष्ट इस तरह नहीं है, वो घास के समान फलते फूलते धूप में सूख जाते हैं। शैतान हमारी जिंदगी में, शैतान पकड़ने के लिए हमने कोई रास्ता खोल दिया तभी है। हाथ उठाएं जो शैतान के दबाव में रहते हैं, प्रभु चंगा करना चाहते हैं आपको। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। कहां से आए? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੌਬ करती हूँ। बठिंडे सिर भारा रहते हैं, गर्दन चगड़े हुए हैं। विश्वास करते हैं यीशु मसीह? पूरा करती हूँ। यीशु से प्रार्थना करोगे मुझे, प्रभु मुझे छुड़ाए। हाँ जी। बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी, मुझे शैतान से छुड़ाए, मुझे शैतान से छुड़ाए, मुझे आजाद करे। मुझे आजाद करे। मैं आपकी आज्ञाकारी बनकर रहूंगी, मैं आपकी आज्ञाकार बनकर रहूंगी यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यस, हुक्म है, छोड़ो, छोड़ दो इनको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यस, 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं हमारे पास। छोड़ दो यीशु नासरी के नाम से हुक्म, जाओ इनके नीचे गिरा के चला जाओ। चीख मार कर निकले इनके अंदर से दुष्ट आत्मा है, जाओ इनको छोड़ो। खोलो तेरे आंखें खोल, यीशु के नाम से हुक्म, छोड़ो। यीशु फिंगर से दुष्ट आत्मा को दूर किया है, छोड़ो छोड़ो, छोड़ छोड़ छोड़, निकलो इस समय, छाओ हुक्म यीशु के नाम से। देखो मेरी आंखों में, जाओ, समय हो गया तेरा। हो गया तेरे समय। जाओ, आंखें बंद करो। यस,
दुष्ट निकल रहे इनके अंदर से। यस, टच टच, टच। जाओ यीशु के नाम से। खोलो आंखें। क्या महसूस? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਕੰਬਣੀ ਜੀ ਸਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ। आपको क्या फील हुआ अभी? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। आप क्या लगता है? हल्का सा ਹਾਂਜੀ हल्का हो गए? ਹਾਂ- अब लगता है प्रभु ने आपको अच्छा, ਹਾਂਜੀ जो दुष्टता आपके अंदर से चलेगी, आगे आप प्रभु में रहना, आत्मा में रहना है, ठीक है? और कौन है शैतान के दबाव में है? आगे आ जाओ। संगीता के चक्कर जैसे ठीक होना चाहते हो हैं? यीशु आपको ठीक कर रहे इस समय। जीसस, यस। जाओ, निकलो निकलो इनके अंदर से। दुष्ट शक्ति छोड़ो, छोड़ो उनको, छोड़ो 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 छोड़ो। यस, उठाओ उनके शोल्डर में डालो। जीसस, यस। छोड़ो 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 छोड़ छोड़ छोड़, यीशु के नाम से छोड़ छोड़ छोड़। ज्यादा समय नहीं हमारे पास, 1 मिनट समय है। छोड़ दो इनके अंदर से, छोड़ दो छोड़ दो, यीशु नासरी के नाम से। बस आगे 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 ले आइए, आगे आ जाए। हाँ बस बस, खड़ी हो जाओ। यस, चले जाओ जाओ, छोड़ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक गिलास पानी लाइन के अंदर ठूना किए, चले जाए कोई सेवक लोग। जीसस, यीशु के नाम से। रोको रोशो थरो सिबिया लखनारी बसखंद्री सिखंद्रोबिया शिखा परबसिनी। जीसस, यीशु हम धन्यवाद देते इस पानी को शुद्ध करें। यीशु के लहू से इस पानी को हम शुद्ध करते, इस पीते समय बंधन खोल के आजाद करें यीशु मसीह के नाम से। ये पानी पीते आपको उल्टी आ जाएगी, बाहर जाके उल्टी करना। पूरे पी ले, सारे पी लो, सारे पी, खत्म करो। यीशु के नाम से उल्टी होकर निकल जाए अंधकार शक्ति। छोड़, ले जाओ इनको बाहर ले जाओ। जीसस, आप पेट में हाथ रख के प्रार्थना करते रहना। शीतला रसी कंदना रीबा शक, जिसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, दर्द है, हाथ उठाए। वो मेरा रुमाल भी लेगी। जेम्स, की प्रॉब्लम आता? ਤੇ ਕਵਰ ਦੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਰ ਦਰਦ कितने साल हो गए? ਹੁਣ
तो हो गई बाबा चल 2 साल हो गए होंगे 2 साल हो गए। आने वेले ਹੁਣ बस ਇੱਥੇ ਖੱਲੀ ਚੜ ਗਈ विश्वास है प्रभु तेन ठीक कर देंगे? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿੱਚ हुण विश्वास है प्रभु ठीक करने जा रहे हैं। आंखें बंद करो। ये रुमाल आपके ऊपर आ रहे हैं, प्रभु आपको छूने जा रहे हैं। जीसस, इनके रीढ़ की हड्डी में हाथ रखो। जीसस, इसी समय बंधन खोल के इनको शांत करें। टच, चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। ठीक हो रहे हैं मारा, थाली बजा के प्रभु को स्तुति करें। ये चंगे हो रहे हैं, दर्द दूर हो रहे हैं यीशु के नाम से। आपके में फील हो रहे हैं? चल के देख लो, हैं कूद के देख ले, कूद के। मादा है, कूद के देख लो। हालेलुया, हालेलुया आमेन, जीसस नेम। दर्द है अभी? हैगा दर्द? नहीं, मामूली चाहिए मामूली सा। ये हट के यहाँ पे है मामूली सा, वो भी चला जाएगी, मामूली सा चला जाएगा अभी इस समय यीशु के नाम से। जो मामूली सा है दर्द, यीशु के नाम से दूर हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। बहुत अच्छी माता है, थैंक यू। चाहिए शैतान को लाइफ में लो बेटा, शैतान को जीवन में कभी भी मौका नहीं देना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं बुलाई इनको, अब बैठो। ये मादा हमेशा बुलाने की बिना आती है। जिसकी पेट में जलन है वो हाथ उठाए। आ जाओ, आपका भी है, आपका भी है। सच होना चाहिए, जलन रहते। आ जाओ। और कौन? आ जाओ। जय मसीह। विश्वास है प्रभु आपको ठीक करेंगे। इस बहन को यीशु चंगा करना चाहते, कैसे करना है? परछाई में करना या रुमाल में करना, बताएं। परछाई में? ठीक है, इस बहन परछाई में ठीक होने जा रहे हैं। पतरस की परछाई में बीमार चंगी होगी। आंखें बंद करो। यस, यस यस यस, ठीक हो रही है। छोट touch in Jesus name. आंखें बंद करो। देखिए जी, पेट में तो नहीं प्रॉब्लम? आंखें बंद करो। टच जीसस,
क्या प्रॉब्लम हुआ? पेट में कुछ लग रहा था, कुछ ठीक हो रहा है। अभी कैसे? हाँ, पेट में ठीक है। पैरों में ना मेरी गांठ बन जाती है। मैंने पेड़ के लिए सिर ठीक है आपका? ठीक है, अब ठीक होने जा रहे हैं। आंखें बंद करो, आंखें अच्छा। यस, ये रुमाल आपके ऊपर गिरेंगे, आपकी सिर के दर्द और पांव के दर्द दोनों ठीक हो जाएंगे। विश्वास है ना? आंखें बंद करो। यस, हील हो जाए यीशु के नाम से। तमाम हरीपन दूर हो जाए। बंधन खोल के इनको आजाद करें यीशु के नाम से। उठो भाई। क्या हुआ था? दर्द है कि नहीं? नहीं है? कूद कर दिखाइए। हालेलुया। कि मैं दसो जमा रहा मैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने इसको आजाद किए, चंगा किए। प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ठीक रखेगा। ठीक है, आराम से। ओके बहन, ठीक है, पैरों का दर्द, सिर का दर्द ठीक हो। सिर ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया। तीनों बीमारी प्रभु ने इनको आजाद किए। आमेन। बैठ जाओ। जो आत्मा में चाल चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की बल बढ़ाते रहेंगे। हम कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करना जा रहे हैं। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा छूने जा रहे हैं। यस, सभी अन्य भाषा बोलना है। ठीक है, आप आंखें बंद करो ना करो आपकी इच्छा है, लेकिन अन्य भाषा में अभी प्रार्थना करेंगे। रोखरा शखंथना रीबसत्रो। यस, आत्मा की बड़ी शक्ति। यस यस, सिमरन सिमरन, पवित्र आत्मा को छू रही इस समय। टच टच। मनप्रीत, पवित्र आत्मा को छू रही है। टच 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 टच। कुलवीर कुलवीर, पवित्र आत्मा छू रहे आपको, नई बल दे रहे, नई शक्ति। टच टच
सीमा प्रभु के नई शक्ति दे रहे हैं। टच, पावर, टच। अनिदा अनिदा प्रभु नई शक्ति दे रहे हैं, नई सामर्थ, नई अभिषेक। गुट्टू गुट्टू को एक शक्ति दे रहे हैं, नई शक्ति, नई सामर्थ, नई अभिषेक। पावर 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 पावर। संगीता, यस, पावर पावर। संगीता के ऊपर नई शक्ति आ रहे हैं, नई सामर्थ। संगीता के दोनों बेटियों पर प्रभु की शक्ति, सामर्थ। टीना के ऊपर शक्ति, पावर, शक्ति, पावर। बिंदु शक्ति, नई पावर, नई शक्ति, नई शक्ति। यस मनोज, पाव, यस 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 यस, नई शक्ति, नई सामर्थ। टच 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 टच। हो शखा बाबा रसिया। शिबियो जो आत्मा में बोएंगे, आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की काटनी काटेंगे। जैसे हम आत्मा में चलेंगे, आत्मा में सोचेंगे, आत्मा में विचार करेंगे, आत्मा में बोलेंगे और प्रभु की शक्ति, प्रभु की चंगाई, प्रभु की ब्लेसिंग पाते रहेंगे। जैसी पर पवित्र आत्मा छू रहे हैं, टच, छुए 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 इस समय। टच टच टच। हो शरा बर्राका थूला रमा थरा मकी थुर्रो। बाबा बाबा रबा बाबा बंधन खोल रही हैं, बंधन खोल रही हैं, अंधकार शक्ति दूर हो रहे हैं। यस कम ऑन। थरबा सखरबो रबा बाबा रबा लगाती ना रबा 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 रबा। Glory to Jesus. Worship the Lord, wonderful God. Jesus name, Jesus name, Jesus name. आइए हम आत्मा में बोलने के लिए समर्पण करें, आत्मा में चलने के लिए समर्पण करें। शरीर नहीं, शरीर की अभिलाषा नहीं, शरीर के काम नहीं, शरीर के स्वभाव नहीं, आंखों की इच्छा नहीं, शरीर की इच्छा नहीं, आत्मा की इच्छा पर चलने वाले हो। खबरा सिकंद्रोरी बाबा रमाना सीधी। जीसस। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम आत्मा में हम आराधना करने जा रहे हैं।